अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और जनाब अली, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन बनी हुई है सज्जाद जानी, जो कि मशहूर कॉमेडियन है। आपको पता है कि वो डबिंग भी करते रहे हैं, बहुत मशहूर फिल्मों की डबिंग उन्होंने की है और स्टेज आर्टिस्ट भी रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता है कि पिछले कुछ सालों से वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूल रहे हैं। अब उनका एक तनाज़ा चल रहा है अपनी ही बनाई हुई टीम के साथ, और वो जो टीम है उन्होंने अपना एक वीडियो जो है वो जारी किया है और सज्जाद जानी ने जो है वो अपना एक वीडियो जारी किया है। दोनों ने अपनी अपनी साइड की क्लैरिफिकेशंस दी हैं, लेकिन वो वीडियोस इतने लंबे हैं कि जब उनको आप सुनते हैं तो उसके बाद एंड पे आपको कोई कहानी समझ में नहीं आती और आपका सर चकरा जाता है कि असल मामला है क्या। कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उनको यही समझ नहीं आ रहा कि असल तनाज़ा है क्या। फिर अगर सज्जाद जानी कोई बात करते हैं तो दूसरी साइड से जो काउंटर करते हैं वो कुछ इस तरह की चीजें सामने लेकर आ जाते हैं। सज्जाद जानी की कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग्स लेकर आ जाते हैं कि जैसे ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि सज्जाद जानी जो है वो अपनी ही टीम के खिलाफ जो है वो खुदा ना खास्ता कोई साजिश कर रहे थे, या वो उनके चैनल को हैक करवाने की कोशिश कर रहे थे, या वो उनके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर खुद शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या। तो मैं किस मर्ज की दवा हूं, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी बनी है ये एग्जैक्टली है क्या। ये मैं आपको सिर्फ एक कहानी की मदद से समझा दूंगी और आपको सारी बात जो है ना बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में मैंने जो है ना अपने पॉइंट्स बनाया है। तो फिर मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी ताकि आपको सारी की सारी कहानी समझ आ जाए और आपको 2-2 घंटे का वीडियो ना देखना पड़े। लेकिन इस पूरी वाक्य को बताने से पहले जो कहानी है वो बताना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैब्लो पिकासो एक पेंटर थे, बड़े मशहूर और मारूफ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो पेंटिंग को दी थी और बड़ी ही मेहनत के साथ वो अपने शाहकार किस्म की पेंटिंग्स बनाया करते थे। और उनकी एक एक पेंटिंग की कीमत जो है वो पुराने वक्तों में भी लाखों लाखों होती थी, जो आज के दौर में आप समझें कि खरबों अरबों में होगी। तो एक खातून जो उनकी बड़ी फैन थी वो एक दफा उनको रास्ते में मिली और उसने कहा कि सर प्लीज, जल्दी से वो अपना एक पेन और पेपर लेकर आई और उसने कहा सर प्लीज मुझे इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर दीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पैब्लो पिकासो ने 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर कुछ ड्रॉ किया और उसको पकड़ा दिया। उसके बाद वो उसको मार्केट में लेकर गई। उसने जब उसका रेट लगवाया और उसने लोगों को बताया कि ये असली पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है, तो इस पे उसके जो दाम लगे, उसका जो रेट लगा वो बहुत ही ज्यादा लगा। वो खातून बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि पैब्लो पिकासो ने तो सिर्फ 30 सेकंड्स में एक बस आड़ी तिरछी लाइनें बनाई थी, तो वो इतने पैसों की कैसे बन गई। वो वापस आई, उसने आके पैब्लो पिकासो से पूछा कि आपने तो सिर्फ 30 सेकंड्स में एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन वो इतने लाखों की कैसे बिक गई। तो उन्होंने कहा कि जिस पेंटिंग को तुम सिर्फ 30 सेकंड्स का कह रही हो, इन 30 सेकंड्स के पीछे मेरे 30 साल की मेहनत है। 30 साल की मेहनत के बाद मैं इस परफेक्शन में आया था कि मैंने जो तुम समझ रही हो कि बस 30 सेकंड में आड़ी तिरछी लाइनें बनाई, वो मैंने 30 साल की मेहनत के बाद मैं इस काबिल हुआ हूं कि आज उन आड़ी तिरछी लाइनों को तुमने लाखों में जाकर बेचा, जो आज के अरबों खरबों बनते हैं। बिल्कुल यही कहानी फिट बैठती है दरअसल इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सज्जाद जानी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चैनल्स के साथ भी काम करते रहे हैं। उन्होंने स्टेज भी किया, उन्होंने डबिंग भी की, उन्होंने अपना काफ़ी नाम बनाया। टीवी पे मशहूर होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं सोशल मीडिया पर अपना काम करूं, और उन्होंने अपना एक चैनल बना लिया। लेकिन जब उन्होंने अपना एक चैनल बनाया तो ऑब्वियसली उसके साथ उनको एक टीम की जरूरत थी, और उन्होंने उस टीम को अपने साथ ग्रूम किया। उस टीम को उन्होंने काम सिखाया, उस टीम को उन्होंने हर वो चीज सिखाई जो वो उसको सिखा सकते थे। अब इनकी टीम में तकरीबन जो है वो 4 से 5 बंदे थे। 4 बंदे वो थे जिनका आप फ्रंट फेस देखते थे, जो कैमरा पे आके आपके सामने रोड शोज करते थे। लेकिन एक शख्स इनमें से, एक किरदार ऐसा था जिसका नाम आप लोगों ने याद रखना है, जिसका नाम है जी उवैस। अब असल में जो इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमने वाला किरदार है वो उवैस है। उवैस का नाम आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उवैस वो शख्स है जो 12 साल पहले सज्जाद जानी ने अपने साथ रखा और उसको उन्होंने अपना एक समझ लें कि बच्चा बनाकर रखा। उसको उन्होंने अपने बच्चों की तरह, बेटों की तरह जो है उसको हर मुमकिन जो उसकी मदद वो कर सकते थे फाइनेंशियली, या उसको गुर सिखाने के मामले में, उसको काम सिखाने के मामले में, यहाँ तक कि उसको एडिटिंग तक भी उन्होंने सिखाई, डबिंग तक भी उन्होंने जो है वो उसको सिखाई, जिसकी वजह से वो आज किसी मकाम पे पहुंचा कि वो कुछ पैसे अर्न कर सके। अब सज्जाद जानी जो है अपनी इस पूरी टीम को, जो ये चैनल इन्होंने बनाया था, उसको अल्लाह ताला ने काफ़ी इज्जत दी और समझ लें कि इन लोगों को की रोज़ी का एक वसीला बनाया। और सज्जाद जानी के जो वीडियोज़ हैं वो माशाल्लाह काफ़ी रेवेन्यू कमाने लगे, काफ़ी पैसा उनको आने लगा यूट्यूब चैनल से।
अब सज्जाद जानी जो है वो अपनी टीम को जो पैसे दिया करते थे, मतलब जो तनख्वाह दिया करते थे, वक्त गुजरने के साथ उनके दिल में खुद ही से ये एहसास आया। हालांकि उस वक्त तक उनकी टीम के बीच में ये जो उवैस नामी एक शख्स है ये फूट डाल रहा था और ये उनके दिलों में ये बात डाल रहा था कि देखें जी, चैनल का जो रेवेन्यू आता है वो सज्जाद जानी ज्यादा रखता है, आपको तो सिर्फ तनख्वाहें दे देता है, और इस तरह की चीजें जो हैं या बदगुमानी आप समझ लें उनके दिलों में डाल चुका था। लेकिन सज्जाद जानी ने भांपते हुए या खुद से आप समझ लें कि एहसास करते हुए उन्होंने ये सोचा कि मेरी तनख्वाहें जो हैं, जो मैं इनको पे करता हूँ, शायद वो इनके लिए नाकाफी हैं, तो क्यों ना मैं इनका एक अलग से जो है वो सोर्स ऑफ इनकम भी बना दूं ताकि इनको यहां से भी तनख्वाह आए और पैरेलल इनको इनकम भी आए। उसके लिए सज्जाद जानी ने क्या किया कि उन्होंने अपने इन 4 से 5 लोगों को कहा कि मैं आप लोगों को एक और यूट्यूब चैनल बनाकर देता हूं, आप लोग क्या करें कि उसके ऊपर काम करें। और उसमें उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उसका जो रेवेन्यू आएगा, जो उसके पैसे आएंगे, वो सारे के सारे आप लोग रखिए, मतलब वो मैं नहीं रखूंगा, वो टीम के अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन उस चैनल की जो ओनरशिप होगी वो मेरे पास होगी और उसके बदले में जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा वो ये होंगी कि कैमरास जो हैं वो सज्जाद जानी के यूज होंगे और जो एडिटिंग है वो भी सज्जाद जानी की सर्विसेज यानी कि उनको मिलेंगी, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर जाके सज्जाद जानी का इक्विपमेंट यूज करके वीडियोस भी बनाएंगे, उसकी एडिटिंग भी होगी, उसकी अपलोडिंग भी होगी और उस चैनल की प्रमोशन भी सज्जाद जानी करेंगे, लेकिन उससे आने वाला जो रेवेन्यू है वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। असल में सज्जाद जानी जो है वो ऐसा क्यों चाह रहे थे, ये मैं थोड़ा सा अब आपको आगे जाके बताती हूँ, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो शख्स है उवैस, इसने उनकी टीम के बीच में इतनी फूट डाली कि अब उन्होंने अपनी माइंड मेकिंग कर ली हुई थी कि हमने सज्जाद जानी से अलग हो जाना है और हमने अपना एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाना है जिसकी ओनरशिप हमारे पास होगी। सज्जाद जानी अपनी टीम को ये कह रहे थे कि सारा रेवेन्यू आप लोग रखो, वो रेवेन्यू मैं नहीं रखूंगा, बल्कि उल्टा बदले में आपकी प्रमोशन भी करूंगा, आपको सर्विसेज भी दूंगा, लेकिन ओनरशिप मैं रखूंगा। अब आप यहाँ पे यकीनन ये सोचेंगे कि अगर एक टीम अलग होना चाह रही है तो वो ओनरशिप क्यों रखना चाहते थे। ओनरशिप इसीलिए रखना चाहते थे कि वो चाहते होंगे कि मैंने ही इस टीम को पूरी ट्रेनिंग दी है, मैंने उनको इस मकाम पे लाके खड़ा किया है, अब अगर ये मेरी टीम टूटेगी तो मेरा काम भी मुतासिर होगा, इनका काम भी मुतासिर होगा जब मैं इनसे लाताल्लुकी का इजहार करूंगा। तो क्यों ना हम सब मिलके साथ चलते रहें और काम भी चलता रहे और जो मेरी टीम है उनको पैसे भी आते रहें। असल मामला तो पैसों का होता है ना कि रेवेन्यू, तो जब रेवेन्यू मैंने इनको बोल दिया कि आपको मिलेगा तो मेरे पास ऑनरशिप रहने से ये होगा कि हम साथ जुड़े रहेंगे और अलग अलग कोई नहीं होगा। ये थी जी उनकी नीयत। मगर यहां पर जो उवैस नामी शख्स है ये इन चीजों से बाज नहीं आ रहा था। ये लगातार उस टीम को ये कह रहा था कि देखो भाई, अब ये जो उवैस नामी शख्स है जो 12 साल से सज्जाद जानी के साथ रह रहा था, काम कर रहा था, उनके घर के अंदर भी जाके रहता था, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने इसको बेटा बना के रखा हुआ था, तो जो ये एडिटिंग करता था उसमें ये कुछ पैसे जो हैं, यानी कि जो सज्जाद जानी है वो जो इसको पैसे पे करते थे सैलरी की मद में, तो वो उनसे भी, दूसरी टीम से भी पैसे लेने लग गया था, यानी कि उसको 2 जगह से सैलरी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी दूसरी टीम को खराब कर रहा था। उनको ये कह रहा था कि नहीं, हम अलग से चैनल बनाते हैं, मेरा अंजाम देखो, मैंने 12 साल इस शख्स को दिए हैं, आज भी मैं हजारों की नौकरी कर रहा हूँ, ये लाखों में रेवेन्यू कमाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और हम अपना जो है ना काम शुरू करते हैं। इस पर जो दूसरी टीम थी उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने सज्जाद जानी को शामिल नहीं किया, और जब उन्होंने सज्जाद जानी को शामिल नहीं किया तो उस ग्रुप का जो मेन कल्प्रिट था, जो दोनों साइडों पे बातें लगा रहा था, यानी कि वही उवैस, वो क्या कर रहा था, उसने डबल गेम खेलना शुरू कर दी। एक तरफ तो ग्रुप के अंदर गालियां दे रहा था सज्जाद जानी को, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा था कि सज्जाद जानी को भी जाके कह रहा था कि नहीं, वो टीम आपके खिलाफ हो गई है, नहीं वो टीम वो आपसे अलग होना चाहती है। अब यहां पर एक दूसरा किरदार ऐड होता है। ये जो 4 लोग थे जो फ्रंट फेस थे सज्जाद जानी के, जो इनके लिए रोड शोज करते थे, इनमें एक शख्स ऐसा था जिसका नाम था मिठा। अब ये जो मिठा था ना, ये सब कुछ देख रहा था। इसने जब ये देखा कि उवैस नामी शख्स जो है ये 12 साल तक सज्जाद जानी के साथ रहा, सज्जाद जानी ने इसके ऊपर बहुत सारे एहसानात किए, इसको इस काबिल बनाया, आज 12 साल के बाद ये एहसान फरामोशी करके उल्टा उन्हीं की टीम को तोड़ रहा है और फिर ग्रुप अलहदा बनवाकर उसमें उनको शामिल भी नहीं कर रहा और फिर इधर की बातें उधर कर रहा है। तो ये मिठा जो है ना, ये वापस चला गया अपनी टीम, यानी उस टीम को छोड़ के जिनके साथ ये अलग होकर आया था, ये उनको छोड़ के वापस सज्जाद जानी के पास जाता है और जाके सज्जाद जानी से एक्सक्यूज भी करता है। और सज्जाद जानी को जब वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जिसके अंदर ये उवैस नामी शख्स जो मेन कल्प्रेट है ये गालियां दे रहा होता है सज्जाद जानी की फैमिली को, उनकी मिसेस को, उनकी बेटियों को, और उनकी निजी तस्वीर उनकी फैमिली के लोगों को टैग कर रहा होता है, उस पर सज्जाद जानी जो है वो और ज्यादा सीख पा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस शख्स के साथ इतनी नेकियां की,
और ये मेरी ही फैमिली को मेरा ही पर्सनल डाटा कभी टैग करता है, कभी लीक करता है, कभी ग्रुप में गालियां देता है। तो उसके बाद जो है ना सजाद जानी जो है उन्होंने सीख पा होकर ये वीडियोस बनाए, और ये जो ऑडियोज उनके लीक हो रहे हैं ये वो वाले ऑडियोज हैं। और ये जो मीठा नाम का शख्स है, इसने सजाद जानी को कहा कि जी मैं वापस आ गया हूं, मैं इस शख्स के साथ और इस ग्रुप के साथ अब मजीद नहीं रहूंगा, और आप मुझे माफ कर दें कि मैं उनके साथ गया, आप मुझे वापस रख लें। और मैं जब से मैंने ये सुना है कि आपकी मिसेज और आपके बच्चों को इन्होंने इस तरह की गंदी बातें की हैं, गलीज बातें की हैं, तो बातें जो है असल करने वाला वो कल्प्रिट यानी कि अवैस था, लेकिन कसूर दूसरे ग्रुप का ये था कि वो बेशक हूं हाँ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उसकी बात सुन रहे थे। इसके बाद जो है सजाद जानी ने आकर एक वीडियो बनाया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो उन्होंने दूसरा चैनल बनाया था जिसका रेवेन्यू उन्होंने बाकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना था, अब टीम के अलग हो जाने के बाद सजाद जानी ने कहा कि जो वापस आया हुआ शख्स है यानी कि मीठा, ये चैनल अब मैं उसको दे दूंगा, और उसको मैं इसकी ऑनरशिप यानी ऑनरशिप अपने पास रखूंगा, रेवेन्यू उसको दिया करूंगा। इस पे जो है दोनों टीमों के बीच में फूट पड़ गई, और दोनों टीमों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। लेकिन फाइनली अब आकर ये हुआ कि जो दूसरी टीम थी जिन्होंने सजाद जानी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, सजाद जानी ने आकर अपना एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, और उन्होंने तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की कि आज के बाद मेरी इस टीम के साथ जो मुझसे टूट गई है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये किसी भी सेलिब्रिटी के पास जाकर इंटरव्यू करते हैं या रोड शोज करते हैं मेरा नाम लेकर, तो मेरा आज के बाद इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर असल चीज शुरू होती है। शुरू ये होती है कि बदनीयती की बुनियाद पे ये ग्रुप जो टूटा था, जिन्होंने वो चैनल भी हड़प लिया था, अब उनको व्यूज आना बंद हो गए, और जब उनको व्यूज आना बंद हो गए तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, हम वापस से जानी के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि उनको तो हम छोड़ के आए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में इन्होंने अपने साथ उस मेन कल्प्रिट यानी उवैस नामी शख्स को बिठाया, और इन्होंने लोगों को कहा कि हमारा कसूर नहीं है, ये जो सारी हमारे ग्रुप में फूट डलवाने वाला शख्स है ये है जो साथ बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर सज्जाद जानी को एक गिला हुआ। गिला ये था कि अगर आपको पता चल गया है कि मेन कल्प्रिट ये शख्स है, अगर आपको पता चल गया है कि इसने फूट डलवाई है और ये मेरे साथ 12 साल रहने के बाद भी एहसान फरामोशी कर रहा है, तो आप लोगों को उसके साथ वीडियो बनाने के बाद ये ऐलान करना चाहिए था कि आज के बाद हम भी इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, ताकि उसको उसकी सजा मिलती। लेकिन उन्होंने आकर ये तो कह दिया लोगों के सामने कि ये मेन कल्प्रिट है, लेकिन उसको अपनी टीम में से नहीं निकाला। मतलब वो अभी भी उनके लिए काम कर रहा है, अभी भी उनके लिए एडिटिंग कर रहा है, जिसके लिए सजाद जानी का दिल जो है वो काफी दुखा। ये है जी असल कहानी, असल कंट्रोवर्सी। आई होप कि चंद मिनटों में मैंने आपको सारी कहानी जो है वो समझा दी होगी। अब इस सारी कहानी का एंड जो है वो मैं आपको एक कहानी सुनाकर कर रही हूँ, और फिर उसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ूंगी। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बाज था, वो उड़ रहा था, और उसने उड़ते उड़ते आसमान पे जो वो परवाज उसकी जारी थी, तो उसने देखा कि नीचे एक चूहा पानी के अंदर गिरा हुआ है। उसको पता था कि चूहा पानी में से नहीं निकल सकता, और वो ठिठर भी रहा है और वो मरने वाला है। तो उसने नेकी की गर्ज से क्या किया कि उस चूहे को पानी से निकाल के बाहर रख दिया अपनी चोंच से। और वो जैसे ही वो अपनी दोबारा से उड़ान भरने लगा, तो उसने देखा कि वो चूहा जो है वो सर्दी की वजह से शदीद ठिठर रहा है, उसको गर्माहट की जरूरत है। तो उसने कहा कि अगर मैं आधी नेकी करूंगा, अपनी परवाज भर लूंगा, तो ये चूहा जो है ये मर जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए अपने परों में गर्माहट दूं, जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं उड़ जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो उड़ने लगा तो उसने देखा कि वो उड़ नहीं पा रहा, और जब उसने अपने परों की तरफ नजर डाली तो उसने देखा कि उसके अपने ही पर कट चुके हैं। यानी कि उसी चूहे के साथ जिसकी उसने जिंदगी बचाने के लिए उसके साथ नेकी की, उसी चूहे ने उसके परों को कुतर दिया था। कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं ना कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो यही चीज हुई है सजाद जानी के साथ। लेकिन आप लोगों का नैरेटिव भी इसमें चेंज हो सकता है। आई डोंट नो कि आप किस साइड पे है। मेरा काम था आपको एग्जैक्ट पूरी, जो मैंने इतने लंबे लंबे 2-2 घंटे के वीडियो सुने और उसकी मैंने पूरा कंपाइल करके आपको चंद मिनटों में कहानी सुनाई है। इसके बाद जो नतीजा आप लोग अखज़ करते हैं वो आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते और समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।